राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ गरीब मजदूर पर शनिदेव की कृपा। नूरपुर गांव में संतलाल नाम का एक मजदूर रहता था। वो शनिदेव पर बहुत गहरी आस्था रखता था। संतलाल हर शनिवार मंदिर जाकर काले तिल, तेल और दाल शनिदेव को अर्पित किया करता था। एक शाम वो उदास मन से घर लौटता है। तभी उसकी पत्नी उससे पूछती है, अजी क्या हो गया, क्यों इतना उदास दिख रहे हो? आज कोई काम नहीं मिला क्या? क्या बताऊं अनीता, आज मैं सारा दिन खाली ही बैठा रहा। मुझे कोई काम नहीं मिला। आज मैं खाली हाथ ही घर लौट आया। न जाने अब आज के खाने का गुजारा कैसे होगा। आए बड़े शनि भक्त, अब क्यों नहीं कहते उनको तुम्हारी मदद करने के लिए? 1000 बार कहा है, घर में शनिदेव की पूजा करने से घर में परेशानियां आती हैं, लेकिन मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं। अब जाओ और अपने शनि से ही खाना मांग लो। ओहो अनीता, तुम कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? शनिदेव की पूजा से मुसीबत नहीं बल्कि जीवन में खुशियाँ आती हैं। वो तो अपने भक्तों की सदा सहायता करते हैं। मैं कह ही देता हूँ, वो एक न एक दिन हमारे दुख भी जरूर दूर कर देंगे। तभी बाहर दरवाजे पर कोई आता है। अरे भाई, क्या तुम मेरा एक काम कर दोगे? जो तुम्हारी मजदूरी होगी तुम ले लेना। हाँ, क्यों नहीं, बताइए क्या करना होगा मुझे? भैया, मेरा थोड़ा सामान है, वो स्टेशन तक पहुंचाना है। वो क्या है ना कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ। ये कहकर वो आदमी संतलाल को अपने साथ ले जाता है। कहाँ है आपका सामान, दिखाइए। ये रहा मेरा बैग और अटैची। बस इतना सा सामान तो मैं चुटकियों में स्टेशन पहुंचा दूं। इसके बाद संतलाल सामान उठाकर उस आदमी के साथ चल पड़ता है और कुछ ही देर में स्टेशन पहुंच जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भैया, ये लो 10 रुपये तुम्हारी मजदूरी। जैसे मेरी शनिदेव की इच्छा। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। ये कहकर संतलाल वहां से चला जाता है। रास्ते में जाते वक्त वो सोचता है, मैं इन पैसों से खाने का सामान ले लेता हूँ। वो सीधा दुकान पहुँचता है। भाई, मुझे थोड़ा आटा और तेल दे दो। पर संतलाल भैया, आज तो शनिवार है ना, लेकिन आप तो हर शनिवार तेल, तिल और उड़द की दाल लेते हो, फिर आज आटा? अरे मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। तुम जल्दी से यही तीनों सामान बांध दो। इसके बाद संतलाल सीधा मंदिर जाता है और शनिदेव महाराज को काले तेल, तिल और उड़द की दाल चढ़ाता है और उनसे प्रार्थना करने लगता है। हे शनिदेव, मैं एक गरीब मजदूर हूँ। अगर मुझे मजदूरी नहीं मिलेगी तो मैं 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकता। कृपा करके मेरी मदद करो महाराज, मेरी मदद करो। फिर संतलाल घर लौटता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है, दिखाओ तो जरा कितनी मजदूरी मिली है, दिखाओ। अनीता, वो मजदूरी तो मिली थी, पर जैसे ही मुझे पता चला कि आज शनिवार है, मैं उन पैसों से शनि मंदिर में तिल, तेल और उड़द की दाल चढ़ा आया। देखो जी, साफ साफ कह देती हूँ, तुम इन शनिदेव की पूजा छोड़ क्यों नहीं देते? आज उनकी वजह से हमें फिर भूखा ही सोना पड़ेगा। उनको तो तुम्हारी रत्ती भर चिंता नहीं है। अनीता, अगर शनिदेव के लिए मुझे भूखा भी सोना पड़े तो मैं रह लूँगा, लेकिन उनकी पूजा किए बिना मैं नहीं रह सकता। और मुझे पूरा यकीन है एक न एक दिन वो हमारी मदद जरूर करेंगे। अरे क्या खाक मदद करेंगे? 2 वक्त की रोटी तो वो अपने भक्त को दे नहीं सकते। और सारी दुनिया ये बात जानती है कि शनिदेव एक ऐसा देवता है कि जिसकी टेढ़ी दृष्टि जिस पर पड़ जाए वो दर बदर की ठोकरें खाता है और ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता है। और इसकी साढ़े साथी और ढैया जिस पर चलने लगे वो तो बर्बाद ही हो जाता है। मैं अब भी कह देती हूँ, तुम उनकी पूजा छोड़ दो। अनीता, तुम मेरे प्रभु का अपमान मत करो। वो तो बड़े ही दयालु और परोपकारी हैं। तुम्हें नहीं पता, राजा विक्रमादित्य ने अपमान किया था तो उनका रूप कुरूप कर दिया था और तेली के घर कोलू चलाना पड़ गया था उन्हें। फिर जब राजा विक्रमादित्य ने उनसे माफ़ी मांगी तब मेरे शनिदेव ने उनको वैसा ही रंग रूप और उनका राजपाट उनको लौटा दिया था। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्या मैं भी उनसे माफ़ी मांगूं? हाँ, जल्दी से उनसे माफ़ी मांग लो, नहीं तो पछताओगी। लेकिन अनीता ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। फिर अगले दिन जब अनीता उठी तो उसके सारे शरीर पर मोटे मोटे दाग धब्बे हो गए। उसका चेहरा भी बुरी तरह दानों से भर गया था, साथ ही उसकी आवाज़ भी बंद हो गई थी। ये तुम्हें क्या हुआ अनीता? तुम्हारे सारे शरीर पर ये निशान कैसे? और तुम कुछ बोल क्यों नहीं पा रही हो? लेकिन अनीता कुछ भी बोल नहीं पा रही थी और वो बस लगातार रोए जा रही थी।
फिर संतलाल जल्दी से उसको शनिदेव के मंदिर ले जाता है और उसके सामने तेल का दीपक जलाकर हाथ जोड़ते हुए कहता है, हे प्रभु, हे शनि महाराज, मेरी पत्नी ने आपके बारे में जो भी बातें की हैं उसे इसकी नादानी समझकर क्षमा कर दो। उसे आपकी शक्ति का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इसे क्षमा करें प्रभु, इसे क्षमा करें। संतलाल वहीं दिन रात शनि देव का जप करता रहा। जप करते करते उन दोनों को कब नींद आ जाती है उनको पता ही नहीं चला। तभी संतलाल के सपने में शनि देव आकर कहते हैं, वत्स, तेरी पत्नी ने मेरा अपमान किया है, ये क्षमा योग्य नहीं है, किंतु तेरी भक्ति से मैं बेहद ही प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तेरी पत्नी के दोष को समाप्त करता हूँ। वत्स, तेरी भक्ति ने सिद्ध कर दिया है कि तू ही मेरा सच्चा भक्त है। अब तू मुझसे कोई भी वर मांग सकता है। मांगो वत्स, तुम्हारी क्या इच्छा है? प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरी पत्नी सदा आपकी पूजा अर्चना करते रहें और हमें जल्दी ही संतान सुख की प्राप्ति हो, साथ ही हमारा घर धन धान्य से भर जाए और हमें किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। तथास्तु। इतना कहते ही शनिदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं और संतलाल नींद से जाग जाता है। फिर वो अनीता को उठाते हुए कहता है, अनीता, देखो तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। ये कैसे? अरे ये मैं तो पूरी तरह ठीक हो गई और अब मैं बोल भी सकती हूँ। कैसे हुआ ये चमत्कार? ये सब शनिदेव की कृपा से हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझसे गलती हो गई। मैंने अपनी अज्ञानता के चलते आपका बहुत अपमान किया है। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। अब से मैं भी हर रोज इनके साथ आपकी पूजा अर्चना किया करूंगी। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। फिर जब वो घर वापस जाते हैं तो उनके घर के अंदर एक काले रंग की पोटली रखी होती है। संतलाल जैसे ही उस पोटली को खोलता है, उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात रखे हुए होते हैं। वो दोनों हाथ जोड़कर कहने लगते हैं, ये सब मेरे शनिदेव की कृपा है। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। इसके बाद वो एक बड़ा सा घर और गाड़ी ले लेते हैं, साथ ही अपने घर के अंदर एक बड़ा सा मंदिर बनवाते हैं और उसमें शनिदेव की मूर्ति रखते हैं और दिन रात दोनों उसकी पूजा करते हैं। फिर कुछ महीने बाद अनीता एक पुत्र को जन्म देती है, जिसका नाम वो शनि रखते हैं। इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर शनिदेव के मंदिर जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय शनिदेव, जय शनिदेव।